हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाया होगा। स्कूल जाने का मन नहीं है, घर वालों से बोल दिया कि पेट में दर्द है। कॉलेज में असाइनमेंट देने में लेट हो गए तो बोल दिया था कि रात को लाइट चली गई थी, लिख नहीं पाया। दफ्तर में छुट्टी चाहिए तो कई बार लोग अपने घर वालों को बीमार कर देते हैं। बहाना तो आजकल की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है और इसमें हमारे नेता भी पीछे नहीं हैं, हमसे 2 कदम आगे ही हैं, क्योंकि उनकी बहानेबाजी का असर सीधे देश की जनता और विकास पर पड़ता है। नीति आयोग की बैठक थी जिसमें देश के सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन संसद भवन को लेकर पहले से ही नाराज चल रहे कई मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में शामिल नहीं होने वालों में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, स्टालिन, भगवंत मान, अशोक गहलोत, पिनराई विजयन शामिल हैं। सभी नेताओं ने अलग अलग कारण दिए हैं। कारण है या बहाना, ये तय करना आपका काम है। खैर, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कह दिया है कि जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हुए वो देशद्रोही। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि नेताओं ने बैठक में ना आने के पीछे क्या क्या कारण बताए हैं। अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें तो ये बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, इसको लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि वो 19 मई को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसने उपराज्यपाल के तहत केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। यानी केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश से नाराज अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में भाग नहीं लिया और इसके पीछे कारण भी उन्होंने यही बताया। ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी आज की बैठक में शामिल नहीं हुई। इसको लेकर राज्य के वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि वो किसी और काम में व्यस्त है। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके पीछे उन्होंने अपने व्यस्त रूटीन को कारण बताया है। केसीआर की बात करें तो केसीआर की मुलाकात हैदराबाद में केजरीवाल से होनी है, दोनों की मुलाकात हो गई है, लिहाजा वो भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे। हो सकता है कि उनके लिए केजरीवाल से मुलाकात नीति आयोग की बैठक से ज्यादा जरूरी हो। खैर, स्टालिन की अगर बात करें तो स्टालिन इस समय सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, इसलिए वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर बैठक में शामिल नहीं हुए। पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3600 करोड़ रुपए बकाया ग्रामीण विकास कोष जारी करने की मांग केंद्र से की थी, लेकिन केंद्र इस पर अभी भी विचार कर रही है, इससे वो नाराज है। अशोक गहलोत की बात करें तो समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। पिनराई विजयन की बात करें तो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को लेकर कोई खास कारण नहीं बताए हैं। तो ये मुख्यमंत्री हैं जो बैठक में शामिल नहीं हुए और इनके बैठक में शामिल नहीं होने पर भाजपा ने इस पर हमला बोला है। आइए सुनते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आज नीति आयोग की बैठक हो रही है और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। उसमें ममता जी हैं, उसमें तमिलनाडु के स्टालिन हैं, उसमें तेलंगाना के राव साहब हैं, उसमें हमारे बिहार के स्वनामधन नीतीश बाबू हैं और दिल्ली और पंजाब के अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि गहलोत साहब शायद स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, लेकिन उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री कितने आते हैं वहां देखा जाएगा। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले देशद्रोही हैं। सुनिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अब बिहार के विकास की चिंता छोड़कर अपने ईगो पर बिहार की राजनीति को ले जा रहे हैं। यदि नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसको भाजपा स्पष्ट तौर पर मानती है कि वो राष्ट्र विरोधी और बिहार जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसके विकास विरोधी।
बता दें कि आज हुई नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक का विषय था विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2043, रोल ऑफ टीम इंडिया। बता दें कि जनरली नीति आयोग की बैठक साल में एक बार होती है। इसका एजेंडा पहले से तय होता है। बैठक की तारीख में के बारे में भी सबको पहले से बता दिया जाता है, यानी कि कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि उन्हें बैठक के तारीख की जानकारी नहीं थी या फिर देर से उसकी जानकारी लगी। हर बार बैठक का एजेंडा सेट होता है और ये वो मौका होता है जब देश के सभी नीति नियंता एक साथ एक छत के नीचे होते हैं। ऐसे मौके से गायब रहना कतई उचित नहीं है। कई नेताओं का यह मानना है कि यहाँ शामिल ना होकर नेता अगली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।